अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को फ़िनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.2 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फ़िनिश करेंगे। इंतहाई आसान ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसका। इफ़ अब यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया गया विच इज़ 7i माइनस 3j एंड सेकेंड वेक्टर बी दिया गया विच इज़ i प्लस 5j, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 देखते हैं तो इसने कहा a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स हैं a एंड b, इन्हें आपस में ऐड करना है। आप यहाँ पे लिखें पुट वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं डाटा से देख के। अब देखें तो डाटा में a जो है वो है 7i माइनस 3j, प्लस का साइन लगाते हैं। इसके बाद b वेक्टर है i प्लस 5j। हैंस बच्चों इन्हें आपस में ऐड करते हैं। i को i में ऐड करें तो यहाँ से आंसर आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 8i प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का प्लस 2j। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, a वेक्टर प्लस 3 इंटू बी वेक्टर। पुट वैल्यूज़ करते हैं डाटा से देख के। a वेक्टर मैंने लिख लिया प्लस 3 लगाया मैंने और b वेक्टर लिख लिया। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3i प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15j आ जाएगा। हैंस i को i में ऐड करें तो 10i आ जाएगा और j को j में प्लस माइनस करने से आंसर आएगा प्लस 12j। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट है 3a प्लस 1/2b। अब पुट वैल्यूज़ करते हैं। 3 इंटू a वैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया विच इज़ 7i माइनस 3j प्लस 1/2 एज इट इज़, और b वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिया विच इज़ i प्लस 5j। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21i माइनस 9j आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय i, आंसर इज़ 1/2i, देन प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज़ 5, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ और साथ में आ जाएगा j। अब इससे आगे हम लोगों ने इसे रीअरेंज करना है। i वाले इकट्ठे लिखते हैं 21i प्लस 1/2i और j वाले j के साथ माइनस 9j प्लस 5/2j। अब बच्चों यहाँ से i को कॉमन लेते हैं। 21 प्लस 1/2, बाहर i कॉमन आ चुका, प्लस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ से j को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा माइनस 9 प्लस 5/2 और बाहर आ जाएगा j। अब इन्हें कैलकुलेटर पे प्लस कर लें। 21 प्लस 1/2, तो देखें इसका आंसर आ गया 43/2। लिख लेते हैं 43/2 और बाहर है i प्लस, अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 9 प्लस 5/2, इसका आंसर आ चुका माइनस 13/2 और बाहर है j। अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस अब हैंस लिखने के बाद देखें हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो 3a प्लस 1/2b इक्वल टू में आ जाएगा 43/2i प्लस माइनस माइनस 13/2j। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है b माइनस a। पुट वैल्यूज़ करते हैं डाटा से देख के। b वेक्टर पहले लिखते हैं, फिर माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं और फिर a वेक्टर। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे,
अल्टीमेटली आई को आई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का -6 आई आ जाएगा, और इसी तरीके से जे को जे में ऐड करने से आंसर आएगा +8 जे। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 4b - 5a। पुट वैल्यूज कर लेते हैं। 4b वेक्टर लिख लेते हैं, -5 इंटू a वेक्टर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4i + 5 × 4 20j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -35i माइनस माइनस प्लस 5 × 3 15j। हैंस i को i के साथ प्लस माइनस कर लेते हैं, आंसर आएगा -31i। इसी तरीके से j को j में ऐड करने से आंसर आएगा +35j। ये था पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 3/2 a - b। अब पुट वैल्यूज करते हैं, 3/2 इंटू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर आ जाएगा। अब पहले 3/2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 21/2 आई, माइनस फिर 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, आंसर आएगा 9/2 जे। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। अब रीअरेंज करते हैं, आई को आई के साथ लिख लेते हैं, इसी तरीके से जे वाले को जे के साथ। अब फर्स्ट टू में से देखें तो आई कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 21/2 -1 प्लस, अब यहां से जे को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा -9/2 एंड -5। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 21/2 -1, इसका आंसर आएगा 19/2 प्लस इसका एलसीएम लेने से आंसर आ जाएगा -19/2 जी। हैंस बच्चों 3/2 a माइनस बी, इसका आंसर आएगा 19/2 आई प्लस माइनस माइनस 19/2 जे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ ए वेक्टर है 6i - j, इसी तरीके से बी वेक्टर दिया गया और लास्ट वन सी वेक्टर है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस जैसा सिमिलर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। अगर एक वेक्टर ए है लेट से, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती थी कि ए वेक्टर इस तरीके से हम लगाते थे और स्क्वायर रूट हम लेते थे, आई के साथ जो भी वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर। अब इसका पार्ट 1 देखें तो इसमें हम लोगों ने b - c, इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले b - c इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं पुट वैल्यूज। अब स्टेटमेंट में देखते हैं तो b वेक्टर दिया गया हमें i + 5j, i + 5j इस तरीके से आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर है 3i + 5j। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, i + 5j आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज, -3i - 5j। अब प्लस माइनस करते हैं तो b - c ये इक्वल टू में आ जाएगा, i को i में प्लस माइनस करें तो -2i आ जाएगा, और इस तरीके से +5 और -5 ये कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा +0 और j इस तरीके से। अब बच्चों हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आप प्रेजेंटेशन करते हुए इस तरीके से मैग्नीट्यूड लिख लें। अब b - c मैग्नीट्यूड साइन क्या होगा इसका, पैरेलल लाइंस लगाएं, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट, आई के साथ देखें तो -2 है इसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ देखें तो 0 है इसका आ जाएगा स्क्वायर इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर होता है +4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। हैंस बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ b - c इक्वल टू में आएगा 2। ये था पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 2 है a - 2b + c।
अब हम लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट करते हैं, पुट वैल्यूज लिख लेते हैं। ए वेक्टर -2 आएगा, फिर बी वेक्टर प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस की वजह से साइन चेंज और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। -2i प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 10j। प्लस की वजह से साइन अनचेंज ही रहेंगे। इसके बाद अल्टीमेटली a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू में आएगा 6i माइनस 2i 4i एंड 4i प्लस 3i, आंसर इज 7i। इसके बाद माइनस जे माइनस 10j माइनस 11j, उसमें प्लस 5j करते हैं तो आंसर आएगा -6j। अब हम लोगों ने बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। आप इस तरीके से लिखें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये जो है इसे अब हम पैरेलल लाइंस के अंदर लिख लेंगे। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट, आई के साथ देखें तो 7 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ है -6, इसका होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस -6 का होल स्क्वायर होता है +36। अल्टीमेटली इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी इक्वल टू में √85। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, c माइनस बी माइनस ए। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। c माइनस बी आ जाएगा माइनस ए वैक्टर। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद c माइनस बी माइनस ए इक्वल टू में आएगा 3i माइनस आई, आंसर इज 2i माइनस 6i, प्लस माइनस माइनस साइन बिगड़ जाएगा, -4i आ जाएगा। इसी तरीके से 5j और -5j ये कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा +j। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए इसको अब हम पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लेंगे। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस j के साथ देखें तो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट में आएगा -4 का होल स्क्वायर होता है +16, 16 + 1, हैंस बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी इक्वल टू में √17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 देखते हैं तो ये इक्वेशन दी गई है, इसमें हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। काफ़ी आसान ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा xi प्लस yj, प्लस की वजह से साइन अंश चेंज रहेंगे, प्लस 3j इक्वल टू में आएगा 7i प्लस 6j। इसके बाद हम लोगों ने ना रीअरेंज करना है। लेफ्ट साइड पे xi प्लस 2i आ जाएगा, इसी तरीके से प्लस yj प्लस 3j इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं, यहाँ से x प्लस 2 बाहर i कॉमन प्लस y प्लस 3 और बाहर आ जाएगा j कॉमन इक्वल टू में 7i प्लस 6j। अब अल्टीमेटली यहाँ से कंपेयर करते हैं कॉफिशेंट्स ऑफ i एंड j। अब कॉफिशेंट कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे देखें x प्लस 2 है, x प्लस 2 ये इक्वल टू में आएगा 7 के। इसी तरीके से y प्लस 3 जो है ये इक्वल टू में आ जाएगा 6 के। अब यहाँ से आएगा x इक्वल टू 7 माइनस 2 और यहाँ से आएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3। हैंस बच्चों x इक्वल टू आ जाएगा 5 और y इक्वल टू में आ जाएगा 3। ये था पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब यहाँ देखें इक्वेशन दी गई है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, प्लस की वजह से साइन अनचेंज ही रहेगा। सेकंड स्टेप में इसे रीअरेंज करते हैं, i के साथ i और j के साथ j। थर्ड स्टेप के अंदर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टू में से देखें तो i कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से भी इसको रफ में समझाऊं, -5 +5 और बाहर j, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि 0j आ जाएगा।
इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज, अल्टीमेटली कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू में आएगा -8 एंड 0 इक्वल टू में आ जाएगा वाई। वाई तो डायरेक्टली फाइंड हो चुका है विच इज 0। अब एक्स फाइंड आउट करते हैं, एक्स इक्वल टू -8 -3, हैंस एक्स इक्वल टू आ जाएगा -11। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी देखें तो हमें इक्वेशन दी गई है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें तो प्लस है ना, प्लस की वजह से साइन अनचेंज ही रहेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में रीअरेंज करते हैं, आई के साथ आई और जे के साथ जे। थर्ड स्टेप में देखें तो फर्स्ट टू में से आई को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा वाई -5। इन दोनों में से जे को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 + 2x इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज रहने दे दी। इसके बाद कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। y -5 इक्वल टू में आएगा 9 एंड 3 + 2x इक्वल टू में आ जाएगा 7। y इक्वल टू आएगा 9 -5 इस साइड पे आगे +5 हो जाएगा, हैंस y इक्वल टू आ जाएगा 14। अब इसके बाद 2x है इक्वल टू में आएगा 7 प्लस 3 है इस साइड पे आगे -3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, हैंस बच्चों x इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू में 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इफ वेक्टर ए दिया गया और वेक्टर सी दिया गया और उसने साथ साथ कंडीशन दी है कि a + 2b जो है इसे इक्वल टू हम रखेंगे c के, देन फाइंड। अब इसमें देखें तो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है हम लोगों ने वेक्टर b की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं विच इज a + 2b इक्वल टू में आएगा c। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं बच्चों पुट वैल्यूज। अब स्टेटमेंट से देखते हैं तो a वेक्टर दिया गया i + 3j, i + 3j आ जाएगा, प्लस 2 b वेक्टर चूंकि मौजूद नहीं है तो एज इट इज रहेगा इक्वल टू में c वेक्टर आ जाएगा 2i + j। अब 2b वेक्टर इस साइड पे ही रहेगा, इक्वल टू में आएगा 2i + j। अब ये प्लस i है इस साइड पे आगे हो जाएगा -i, इसी तरीके से ये +3j है इस साइड पे आगे हो जाएगा -3j। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2b इक्वल टू 2i - i, आंसर इज i, या जस्ट 1i या i ही लिख सकते हैं इसको। इसके बाद आएगा +j - 3j, आंसर इज -2j। अब बच्चों हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है b की, तो b को सेपरेट करते हैं। पहले b के साथ 2 है तो 2 को यहां पे लाके दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं। b इक्वल टू में आएगा 1/2i - 2/2j। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो कैंसिलेशन चूंकि हो रही है तो b वेक्टर यहां से आ जाएगा 1/2i - 1j। इस तरीके से अब हम लोगों ने यहाँ पे चूंकि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर लें। हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी है b की मैग्नीट्यूड, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब b मैग्नीट्यूड लगाते हैं, इक्वल टू में आएगा √ i के साथ देखें तो 1/2 है तो 1/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस j के साथ देखें तो -1 है एंड -1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा इक्वल टू √ 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसके बाद कैलकुलेटर के थ्रू आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, इक्वल टू में आएगा √ 5/4। अब √ सेपरेट करते हैं नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, हैंस बच्चों यहां से आंसर आएगा b वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू √ 5/2। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी गई है, इफ a वेक्टर है इसमें -2i + 7j एंड b वेक्टर है 3i - 5j,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है a प्लस 5b। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लें a प्लस 5b। सिंपली इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यूज। स्टेटमेंट से देके a वेक्टर की वैल्यू है -2i प्लस 7j प्लस 5 लगाते हैं। इसके बाद b वेक्टर आ जाएगा 3i माइनस 5j। इसको अब सॉल्व करते हैं तो -2i प्लस 7j प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15i प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 25 और साथ में आ जाएगा j। इसके बाद अल्टीमेटली देखें तो यहाँ से आएगा a प्लस 5b इक्वल टू, अब i को i के साथ प्लस माइनस करें, आंसर आएगा 13i एंड प्लस माइनस माइनस j को j के साथ प्लस माइनस करते हैं, इसका आंसर आएगा 18j। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देखें यहाँ पे इफ, अब ये इक्वेशन दी है और उसने कहा इस इक्वेशन के अंदर से m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिख लेनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 5i माइनस 3j एज इट इज इक्वल टू में m को मल्टीप्लाई करते हैं, mi माइनस 10mj आ जाएगा प्लस 4ni प्लस माइनस माइनस 3nj आ जाएगा। अब इसके बाद इसे रीअरेंज करते हैं, 5i माइनस 3j एज इट इज। इसके बाद राइट साइड पे देखें i के साथ i लिखते हैं प्लस 4ni। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि j के साथ j वाली लिख लेते हैं, माइनस 10mj माइनस 3nj। इसके बाद कॉमन लेते हैं, 5i माइनस 3j इक्वल टू में आएगा, फर्स्ट टू में से देखें तो i कॉमन आ रहा है, m प्लस 4n और बाहर आ जाएगा i। अब इसके बाद माइनस कॉमन ले यहाँ से, ठीक है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 10m प्लस 3n और इस साइड पे j भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स i और j के। अब देखें तो फर्स्ट वन यहाँ से 5 इक्वल टू में आ जाएगा m प्लस 4n। अब देखें माइनस माइनस ये एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, j के इक्वल, हैंस यहाँ से 3 जो है ये इक्वल टू में आएगा 10m प्लस 3n। अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने ना इनको इक्वेट करके m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप m को अगर सेपरेट करें तो 5 माइनस 4n ये इक्वल टू में आ जाएगा m के, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है m की, इसे इसमें पुट कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लें पुट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 3 इक्वल टू में आएगा 10 इंटू m की वैल्यू है 5 माइनस 4n प्लस 3n एज इट इज, 3 इक्वल टू में आएगा 50 माइनस 40m प्लस 3n। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 3, ये प्लस 50 है, इस साइड पे आगे माइनस 50 हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस 40m प्लस 3n। अब प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का, माइनस 3 माइनस 50 करें, आंसर आएगा 47 इक्वल टू, यहाँ भी प्लस माइनस कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे n आना था, देखें ये n है ना, तो इस साइड पे n आना था। अब आपस में प्लस माइनस करें तो इसका आंसर आएगा माइनस 37n। अब n फाइंड आउट करना है, माइनस माइनस से कैंसिल कर लेते हैं, हैंस यहाँ से आंसर आएगा 47/37 इक्वल टू n। अब बच्चों n हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो इसके आंसर को हाईलाइट कर लेते हैं और n की वैल्यू अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ
पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, इसे रीअरेंज करके m इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 4n। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू n आएगा 47/37 इक्वल टू में आएगा 5 माइनस, इसे कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 37। देखें यहाँ पे इसका आंसर आ चुका 188/37, 188/37। हैंस बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से ही इसका एलसीएम ले लेते हैं। m इक्वल टू आएगा 5 माइनस 188 डिवाइडेड बाय 37 इक्वल प्रेस करते हैं, देखें इसका आंसर आ गया -3/37। m का आंसर आ गया यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय 37। अल्टीमेटली m का जो आंसर आया इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।